आज हम जिस मुल्क के ऊपर वीडियो बना रहे हैं उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर ईरान का मैप देख सकते हैं। तो आज हम आपको ईरान के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ईरान की ज्योग्राफी के बारे में, ईरान की इकॉनमी के बारे में, आपको ईरान की इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, ईरान का जो डिफेंस है, ईरान के बारे में जितनी भी नॉलेज हो जो आपको काम आ सकेगी, हम आपको सारी ईरान के ऊपर नॉलेज शेयर करेंगे। तो ये ईरान मैप पर आप देख सकते हो कि जो ये निशान बना हुआ है रेड कलर का, ये टोटल ईरान का एरिया है। अब देखें, ईरान के साथ बहुत सारे मुल्क लगते हैं। टर्की आपको नज़र आएगा, अफ़गानिस्तान नज़र आएगा, तुर्कमानिस्तान आएगा, पाकिस्तान नज़र आएगा, इराक़ नज़र आएगा। इसके अलावा सऊदी अरेबिया भी उसके बड़ा करीब है। देखा जाए तो रशियन कंट्रीज़, रशिया भी उसके काफ़ी करीब पड़ता है। एक तरीके से यूरोप के भी काफ़ी करीब है। अगर आप लोग ईरान से आगे टर्की जाओ तो आगे आपको यूरोप ही नज़र आएगा। लेकिन अब आपको बीच में ये ब्लू नज़र आ रहा होगा, ये गल्फ़ है, ये ईरानियन गल्फ़ है। जब भी किसी मुल्क को कोई पेट्रोल यहाँ से मंगवाना हो अरब कंट्री से, या कोई और ट्रेड करनी हो, किसी ने इनको चीज़ें भेजनी हो, तो उनको सीरिया के लिए, सऊदी अरेबिया के लिए, इराक़ के लिए और टर्की के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट है, ख़ासकर चाइना के कंट्रीज़ के लिए और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए, तो शॉर्टेस्ट रूट वो यही है। यहीं से बहुत आसानी से ट्रेड हो सकती है। तो देखा जाए तो जिसको भी इस गल्फ़ के ऊपर कंट्रोल होगा तो वो तकरीबन पूरे ख़िते की इकॉनमी, ट्रेड उसके हाथ में होगी। तो ये इंटरनेशनल ज्योग्राफी के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है। ईरान का जो टोटल एरिया है वो 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का तकरीबन 7 से 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये मैं आपको मुरब्बा स्क्वायर नहीं बता रहा, किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से बता रहा हूँ। पाकिस्तान का कुछ यूँ होगा। ईरान की जो आबादी है वो 8 करोड़ 85 लाख थी सन 2022 के मुताबिक। लेकिन अब ईरान की आबादी 2024 के अंदर आकर अगर एस्टीमेट लगाई जाए, किस्म का छोटा मोटा अगर हम लोग अंदाज़ा लगा लें, तो अभी ईरान की आबादी टोटल 9 करोड़ हो चुकी होगी सन 2024 के अंदर। अच्छा, बात करते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने ईरानियन लोग रहते हैं। तो ईरान का एरिया बड़ा है, ईरान की आबादी कम है। तो ईरान के 1 किलोमीटर स्क्वायर में तकरीबन 52.2 लोग रहते हैं। और अभी हम बात करते हैं ईरान की लिटरेसी के बारे में कि ईरान के तकरीबन 90% लोग, 88.96 आप देख सकते हो, तो तकरीबन 90% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर हम उन पढ़े लिखों की बात करते हैं जो कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कोई लिखी हुई लाइन पर, और कुछ रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी बैचलर्स की बात नहीं कर रहे, कोई मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे उस परसेंटेज की हम बात करें जो लोग थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कोई लाइन समझ सकते हैं। और अब बात करते हैं ईरान की इकॉनमी के ऊपर। ये सबसे मेजर पॉइंट होते हैं अक्सर कंट्रीज़ का। तो ईरान की जो टोटल जीडीपी है वो 413 बिलियन यूएसडी डॉलर्स है, यूएस डॉलर्स है। पाकिस्तान की 280 है। मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान की जीडीपी बहुत कम है। यानी कि हम लोग 25 करोड़ लोग 2 करोड़ 280 अरब डॉलर है, जबकि इन 9 करोड़ लोगों की जीडीपी 413 बिलियन डॉलर है। काफ़ी बड़ा फ़र्क है। हमें सोचना चाहिए कि हमारी प्रोडक्शन क्यों कम है। हमारी जीडीपी जब तक नहीं बढ़ेगी, याद रखिएगा, जब तक हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि जीडीपी के बगैर हम लोग तरक्की कर पाएँ। तो अभी बात करते हैं कि ईरान दुनिया के मुल्कों को क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आती हैं फर्टिलाइज़र्स, आती हैं प्लास्टिक्स है, कॉपर है, अलमुनियम है, आयरन एंड स्टील है, ऑयल। याद रखिएगा कि ऑयल एंड गैस जो है ये ईरानियन इकॉनमी का बड़ा मेजर हिस्सा है। आल्दो इसके ऊपर बहुत सारी सेंक्शंस हैं, ये अपना ऑयल कहीं पर बेच नहीं सकता, उससे वो प्रॉफिट नहीं हासिल कर सकता।
लेकिन स्टिल इसकी जो टोटल इकॉनमी है इसके ऊपर मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इम्पेक्ट डालता है ये ऑयल एंड गैस। और इसके अलावा जिंक पूरी दुनिया को ये एक्सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इसकी एग्रीकल्चर बड़ा ज़बरदस्त है। अभी हम आपको आराम आराम से बताते हैं कि इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन सी हैं कौन सी नहीं, और इसके साथ में इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी अभी आपको बताते हैं। तो ईरान याद रखिएगा कि शुरू से ही एक इंडस्ट्रियल कंट्री था। उसकी वजह क्या थी आपको पहले ही बता रहा था कि ऑयल एंड गैस इसके अंदर बहुत मेजर किरदार रखते थे। तो इस जिस मुल्क में ऑयल होता था, गैस होता था, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ को रन करना ज़्यादा आसान होता था। अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया इंडस्ट्रीज़ में अच्छे नहीं थे। उसकी वजह क्या थी? ना यहाँ पर ऑयल था, ना यहाँ पर गैस था। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफ़ी मुश्किलात होती थी। लेकिन इसके मुकाबले में देखा जाए तो ईरान के अंदर इंडस्ट्रीज़ शुरू से लगी हुई थी। तो ईरान ईरान जो है उसकी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल्स हैं, स्टील है, टेक्सटाइल है। स्टील याद रखिएगा बड़ी मेजर किरदार अदा करती है इंडस्ट्रीज़ में, और ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग है, और ये 45% ऑफ ईरान की जीडीपी का हिस्सा है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। तो ईरान के बारे में एक बात बताऊं कि ईरान जो है इसके अंदर आपको एक ही मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म की लैंड मिलेगी। चूँकि रकबे में एक बहुत बड़ा मुल्क है, जैसे पहले बता चुका हूँ, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा रकबा है इसका। तो लैंड मुख्तलिफ़ किस्म की है, और साथ साथ मौसम भी यहाँ पर अलग अलग टाइप के पड़ते हैं। कुछ जगह पे आपको ईरान में बर्फ़ नज़र आएगी, कुछ जगह पे आपको मुतदिल मौसम नज़र आएगा, कुछ जगह पे आपको गर्म मौसम मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वहाँ में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। अच्छा, तो ये उगाते क्या क्या हैं? ये वीट उगाते हैं, चावल उगाते हैं, ये कॉर्न उगाते हैं, फ्रूट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अनार हो गया, मेलन्स हो गए, खरबूजे हो गया, अंगूर हो गया। वेजिटेबल्स यहाँ पे हर किस्म की वेजिटेबल्स हैं। कॉटन भी यहाँ पे उगती है, शुगर बीट्स, ये सारी चीज़ें ईरान उगाता है। और ईरान ये बेचता किसके ऊपर है? मसला तो ये है कि ईरान के ऊपर बहुत सारी सेंक्शंस हैं। तो याद रखिएगा, ब्राज़ील इसके पार्टनर्स हैं, रशिया, चाइना और मिडल ईस्ट के यूएई को भी, और टर्की, ये इसके असल ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। इससे चीज़ें इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। इसके साथ इंडिया के साथ भी इसकी ट्रेड होगी, क्योंकि इंडिया के साथ भी इसके बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। क्योंकि वो ममालिक जो आसानी से अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आते, तो उन ममालिक के साथ ईरान ट्रेड कर सकता है, आसानी से ट्रेड कर लेता है। ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है। जिस तरीके से पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, इसी तरीके से जो ईरान का कैपिटल है तेहरान है। अब बात करते हैं ईरानियन करेंसी की। ईरानियन जो करेंसी है उसका नाम है ईरानियन रियाल। बड़ी कमज़ोर करेंसी है, क्योंकि अमेरिका की सैंक्शंस की वजह से ये करेंसी कम्प्लीटली तबाह हो चुकी है और बिल्कुल वैल्यू नहीं रखती है। इवन के पाकिस्तानी रुपीस के आगे ये करेंसी बे इंतहा वीक है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 30 लाख ईरानियन रियाल जाकर मिलाकर उससे ज़्यादा एक यूएसडी डॉलर बनाती है। तो काफ़ी कमज़ोर करेंसी है ईरानियन। तो अभी ईरान का जो मेजर मसला है, जो ईरान का डिफेंस को लेके ईरान बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि इसके करीबी जिसको वो अपना दुश्मन समझता है, बल्कि सारे मुसलमान मुल्कों का ही दुश्मन है इसराइल। तो इस चीज़ को लेकर ये अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा लगाते हैं। बहुत सारी प्रॉक्सी वार्स लड़ रहा है, सीरिया में भी लड़ रहा है, यमन में भी लड़ रहा है। तो प्रॉक्सी वार कैसे कहते किसको हैं? यानी कि डायरेक्ट नहीं लड़ता, किसी न किसी को और इस्तेमाल करते हैं लड़ने के लिए। कहीं पे लड़ाई हो रही हो तो एक साइड ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यमन में देखें तो ये हौसी बगियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हक़ में लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब, दूसरे अरब ममालिक हैं। इसी तरीके से सीरिया में भी इसी की एक प्रॉक्सी वार चल रही है। तो इन चीज़ों को लेकर ये अपने डिफेंस को लेके बड़ा सेंसिटिव है, और इसकी हर वक्त यही कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से इसका डिफेंस सिस्टम मज़ीद से मज़ीद बेहतर हो जाए। तो अब ईरान जो है उसका दुनिया में रैंक किया है, मिलिट्री रैंक। तो पूरी दुनिया में जी इसका जो इंडेक्स है ये दुनिया में 14वीं बड़ी आर्मी की ताकत है, जबकि इसराइल 17वें नंबर पर है। तो अब आप ये सोचेंगे तो फिर इसराइल इतना मजबूत कैसे है, जबकि वो 14 नंबर पे, इसराइल 17 नंबर पे है।
तो जी इसराइल को जितनी भी टेक्नोलॉजी देता है वो वेस्ट देता है, नेटो देता है, जिसकी वजह से इसराइल इतना बढ़ चढ़ के आता है। और इसराइल पिछली बहुत सारी वार्स भी हमसे जीत चुका है, जो अरब कंट्रीज़ ने उनके अगेंस्ट लड़ी थी। तो इस वजह से मसला है, फ़ौज वाइज वो बड़ा नहीं है, लेकिन ये हाँ बात मानने की कि उसकी टेक्नोलॉजी ईरान से और दुनिया के और बहुत सारे ममालिक से उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। अभी टोटल नंबर ऑफ़ ट्रुप्स की बात करते हैं कि ईरान की फ़ौज में कितनी आर्मी पर्सनल्स हैं, तो जो एक्टिव हैं वो 4,25,000 हैं। और जो रिज़र्व हैं, जो किसी भी वक्त सिचुएशन में काम आ सकते हैं, जब बुलाया जाए, तो उनकी टोटल तादाद 1 लाख है। तो यानी कि टोटल 5,25,000 इसकी टोटल अफवाज है। अच्छा, ईरान के जो लोगों की इनकम है, ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि 2022 में कितनी थी, 2021 में कितनी थी, 2020 में कितनी थी, 2019 में कितनी थी, 18 में कितनी थी। पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से 2.5 से 3 गुना ये लोग बेहतर हैं। हमारी $1200 है, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनकी जो पर कैपिटल इनकम है, यानी कि हर साल पाकिस्तानी एवरेज $1200 कमाते हैं पूरा साल मिलाकर, जबकि इनकी आप देख सकते हो इनकी काफ़ी अच्छी इनकम है। हालांकि ये सैंक्शंस के अंडर है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनकी जो लोगों की इनकम है काफ़ी अच्छी है। तो मुझे यकीन है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी ईरान के बारे में। हमने इसके अंदर आपको ईरान की बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की कि आपको मालूम हो सके ईरान की जोग्राफियाई अहमियत कितनी है, जोग्राफ़िकल कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। इसके अलावा हमने आपको ईरान के बारे में मुख्तलिफ़ उसके शोबों के बारे में मालूमात दी। हमें यकीन है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मज़ीद मुल्कों की नॉलेज के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।